हेलो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागतम है आपके अपने ही चैनल अमन एकेडमी पर। मैं आज आप सबको पढ़ाऊंगा मीर अमन के बारे में। मीर अमन और उसके बाद बागो बहार, इसकी जो मशहूर दास्तां है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं शुरू करने से पहले एक बात आप सबको बता देना चाहता हूँ। ये चैप्टर जो है क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 और स्टेट बीपीएससी सभी बच्चों के लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद होने वाला है। इसलिए मैं डायग्राम की शक्ल में ये क्लास आपके लिए मेहनत करके लेकर के आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक बटन को दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मीर अमन का असल नाम क्या है? असल नाम इसका मीर अमन है। क्या असल नाम है दोस्तों? मीर अमन। और तखल्लुस इसका लुत्फ़ है। तखल्लुस क्या है? लुत्फ़ है। और पैदाइश इसकी कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। अब एक सवाल आपके मन में उठता होगा दोस्तों कि आखिर इसकी तारीख़ पैदाइश कहाँ है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो इसका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, कोई भी जो किताबों के अंदर लिखा गया, किसी भी किताब के अंदर, तो उन्होंने क़यासन लिखा है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया। तो जान लीजिए, असल नाम मीर अमन, तखल्लुस लुत्फ़ है, और पैदाइश कहाँ हुई दोस्तों? दिल्ली में हुई। अब ये जानेंगे ये तखल्लुस किसको कहते हैं। बड़े क्लास के बच्चे तो तखल्लुस जानते ही होंगे, जो छोटे क्लास के हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। तखल्लुस उसको कहते हैं हर वो नाम शायर जो अपने नाम के जगह पर या अपने नाम के बदले शेर के आखिरी लाइन में इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? जो है तखल्लुस कहते हैं। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई और आगे पढ़ते हैं कि इनकी जीवनी के बारे में मुख्तसर सी मैंने जो नोट किया है वो देख लीजिए। 1801 ईस्वी में 40 रुपये माहाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुरी हुआ। कहाँ हुआ तकर्रुरी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। कब हुआ? 1801 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में कलकत्ता के छापे खाने में तबाह हुई, यानी किस्से चार दरवेश। सवाल ये आता है कि किस्से चार दरवेश की इशाअत कब हुई, ये कब छापा गया? तो जहाँ क्या बोलेंगे? 1804 ईस्वी में। कौन से सवाल ये भी पूछ लेता है आपको, कौन से छापे खाने में छापा गया इसको? तो क्या बोलेंगे? कलकत्ता छापाखाना। नाम क्या था उसका? कलकत्ता छापाखाना नाम था। और वो कहाँ था? कलकत्ता में था। कलकत्ता छापाखाना के अंदर जो है किस्से चार दरवेश जो किताब है, दास्तां है, उसकी इशाअत हुई। चलिए, आपकी सबसे मशहूर किताब कौन सी है? किस्से चार दरवेश। कौन सी किताब है? बागो बहार जिसको कहते हैं, ये किसका तर्जुमा है? किस्से चार दरवेश का। तो आपकी सबसे मशहूर किताब बागो बहार यानी किस्से चार दरवेश 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी। 1801 ईस्वी में मुकम्मल हो चुकी थी। ये तो मीर अमन के बारे में जान गए। अब हम यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी और बागो बहार के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या किस्सा बयान किया गया है, और जो है इसके अंदर कौन कौन से बादशाह के बेटा का जिक्र हुआ, तो उसको हम जान लेते हैं। ये दास्तां है, इसका नाम क्या है? उस दास्तां का बागो बहार नाम है। क्या नाम है दास्तां का? बागो बहार। तो ये किससे तर्जुमा किया गया है? ये दास्तां किस्से चार दरवेश से। ये बागो बहार किससे तर्जुमा किया गया? किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है। क्या नाम है इसका? बागो बहार। ये चीज़ें क्लियर हो गई। गंज खूबी क्या है? गंज खूबी ये भी मीर अमन की किताब है। ये गंज खूबी मीर अमन की किताब है। इसको भी फ़ारसी किताब अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा इसने मीर अमन ने गंज खूबी के नाम से किया। तो मीर अमन की दो मशहूर किताबों के नाम हम जान गए, एक बागो बहार, दूसरा गंज खूबी। बागो बहार किस्से चार दरवेश का तर्जुमा है, और जो है गंज खूबी अखलाक़े मोहसिनी का तर्जुमा है। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब देखेंगे किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें बयान हुई है, यानी किस्से बागो बहार में क्या बताया गया है। तो आज़ाद वक्त है, उस किस्सा में
बागो बहार में जो है मुख्तसर से मैं किस्से आपके सामने बयान कर देता चाहता हूँ कि ये किस्सा ये होता है बागो बहार। बागो बहार किस्सा जो है आपको मालूम है, किस्सा चार दुर्वेश का तर्जुमा है। किस्सा चार दुर्वेश का मतलब आता है चार दुर्वेश, चार फ़कीर। तो इस दास्तान में चार फ़कीर का असल किरदार है और जो है एक आज़ाद वक्त होता है जो रूम का बादशाह होता है। कहाँ? मुल्क रूम का बादशाह। ये आज़ाद वक्त मुल्क रूम का बादशाह जिनके पास कोई औलाद नहीं है। इनको जब ये औलाद न होने की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दिनों तक जो है इनकी ज़िंदगी परेशानी के आलम में गुज़रती है। तो जो है इनसे कोई मशवरा देने वाला या मुशीर समझ लीजिए कि इनको कोई मशवरा देता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए और आपके घर में एक औलाद नन्हा मुन्ना सा फूल खिलने लगे, तो आप ये कीजिए कि आप जो है एक कब्रगाह पर चले जाइए रात को और वहाँ पर जाकर के तस्बीह पढ़िए और जो है इस तरह से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो उस मुशीर के कहने पर, उस मशवरा देने के कहने पर आज़ाद वक्त क्या हुए, कब्रगाह पर जा कर के रोज़ाना जो है कब्रगाह पर जाने लगे। और एक दिन जो कब्रगाह पर गए तो वहाँ देख रहे हैं कि चार दुर्वेश यानी ये चार फ़कीर वहाँ बैठे हुए हैं। कौन? ये चार फ़कीर, चार दुर्वेश जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं। और बैठे जब वो लोग थे तो आज़ाद वक्त जो है उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो चार दुर्वेश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। चार दुर्वेश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। उसी कहानी को दूर से जो है आज़ाद वक्त जो है बैठ कर के सुनने लगे। जब सुने सबकी कहानी तो इनको लगा कि जो समस्या उनकी है वही समस्या हमारी है, जो परेशानियाँ उनकी है वही तो ये जा कर के चार दुर्वेश से मिल लिए। मिलने के बाद उसी दरमियान में क्या हुआ कि जो है इनको एक औलाद होती है। किनको? आज़ाद वक्त को एक औलाद होती है उसी किस्से के दरमियान। तो जब वो उसी बहुत सारे हवादिसात और इसके बाद जब ये एक औलाद उनकी जन्म लेती है तो उसको जो है ये औलाद जो है मलिक शहपाल, जिनों का बादशाह, इसको पसंद आ जाता है। आज़ाद वक्त को एक औलाद होती है जिसका नाम आज़ाद, उसी औलाद को बहुत खूबसूरत होने की वजह से जिनों के बादशाह मलिक शहपाल को वो औलाद उनको पसंद आ जाता है। तो ये मलिक शहपाल जो है अपने चेलों को, बख्तियार का नाम होता है जिसका नाम था बख्तियार, उसको ये हुक्म देता है कि जाओ उसको लेकर के उठा करके लेके चले आओ। याद रखिएगा इन किरदारों का जो हम जिक्र कर रहे हैं इसको आप अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा। ये किरदार अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बख्तियार मलिक शहपाल जो है अपने राइट हैंड समझिए कि उसको हुक्म देता है कि जाओ आज़ाद वक्त के औलाद को उठा करके ले आओ, लेकर के चला जाता है और ये सब परेशान होते हैं। तो ये मलिक शहपाल जो है इन सब की परेशानियों को देख, आज़ाद वक्त और चार दुर्वेश की परेशानी को देखकर कहता है मलिक शहपाल, जिनों का बादशाह, ये सबको बुला करके लाओ। ये सबको बुलाने के बाद ये चार दुर्वेश को, मलिक शहपाल और आज़ाद वक्त को सबको बुलाता है अपने पास और इनकी इस चारों की जितनी सारी समस्या होती है, जितनी परेशानियां होती है, सबको ये मलिक शहपाल क्या करता है, दूर कर देता है, जिनों का बादशाह। तो जो है इनकी परेशानियां क्या थी? तो ये परेशानियां जो है हम किस्से बागो बहार की किताब निकालेंगे, उसमें सारी कहानी पर कहानी दर कहानी बयान की गई है। जो है किस्सा 12th के बुक में जो बागो बहार मीर अमन का है उसी से जो ये रिलेटेड यहाँ पे है। तो मैं थोड़ी सी मुख्तसर से मैं आपको ये वीडियो लंबी न हो जाए, मैं चार दुर्वेश का जिक्र आपके सामने कर देना चाहता हूं कि पहला दुर्वेश, ये सवाल आएगा कि पहला दुर्वेश कहाँ के बादशाह का बेटा था, या तीसरा दुर्वेश कहाँ के बादशाह का बेटा था, या चौथा दुर्वेश कहाँ के। तो इसलिए मैंने डायग्राम के ज़रिए यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहला दुर्वेश ये कहाँ का, मुल्क यमन के ताजिर का बेटा था। पहला दुर्वेश मुल्क यमन के ताजिर का बेटा था। इसकी भी कहानी यही है कि ये जो है किसी के इश्क में गिरफ़्तार होता है और उसी गिरफ़्तार में जो है अपना देश वगैरह सब छोड़ करके, अपने बाप माँ सबको, अपने वतन को छोड़ करके जो है राह फ़िरार इख्तियार कर लेता है। उसी तरह दूसरा दुर्वेश जो है ये मुल्क फ़ारस के बादशाह का बेटा है। दूसरा दुर्वेश कहाँ के, मुल्क फ़ारस के बादशाह का बेटा। और तीसरा दुर्वेश
जो है मुल्क आजम के बादशाह का बेटा है और चौथा दुर्वेश मुल्क चीन के बादशाह का बेटा है। तो ये चारों की एक कहानी हो गई और एक आज़ाद वक्त की। सवाल ये आ जाता है कि किस्से चार दुर्वेश में कितनी कहानियाँ बयान की गई, तो आप बोलेंगे वहाँ 5 कहानियाँ बयान की गई। 5 कहानियाँ किनकी 5 कहानियाँ? तो ये चारों दुर्वेश की जो है 4 कहानियाँ हो गई और एक आज़ाद वक्त की कहानियाँ। तो किस्से चार दुर्वेश में ये 5 कहानियाँ बयान की गई। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज की क्लास यहीं तक। आप सबका हमारे वीडियो पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।